मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक साथ में रिलीज होते हैं। सब अपनी दौड़ में लग जाते हैं कौन पहले एग को फर्टिलाइज करेगा, और उनमें से आप एक हो जो कि सबसे आगे जाके एग को फर्टिलाइज किया है, समझे? तभी जाकर के हम अपने जीवन यात्रा में हैं, ठीक है ना? तो आप अपने आप को हल्के मत समझो ना। इतने लाखों करोड़ 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से एक स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज करता। देखो कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है ना, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट बनना, ठीक है ना? तो जो गैमेट बनना है वो प्रोसेस मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। अब मेल्स के अंदर गैमेट का बनना प्लस फीमेल्स का अंदर गैमेट्स का बनना, अगर मेल के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैमेट रहते हैं वो कौन होते हैं? स्पर्म होते हैं, इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, समझ में आया क्या? अब वैसे ही अगर फीमेल की बात किया जाए, यदि फीमेल की बात करें तो क्या होगा? oogenesis। वेरी गुड। क्या होगा? oogenesis। oogenesis होगा किसमें? फीमेल्स के अंदर गैमेट बन रहे हैं। तो ये बताओ मेरे को कि मेल के अंदर गैमेट कहां पे बनते हैं? वेरी गुड, टेस्टिज के अंदर। और फीमेल्स के अंदर गैमेट कहां पे बनेंगे? ओवरी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो जो ये प्रोसेस हो रहा है ये कहां पे चल रहा है? ये जो जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ये बन रहे हैं मतलब किसमें? ओवरी के अंदर। किसमें? ओवरी के अंदर चल रहे हैं ये जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, ठीक है ना? अब देखो क्या होता है, बात सुनो, है ना? जैसे oogenesis जो प्रोसेस होता है ना, oogenesis जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या बनता है? ओवम लास्ट स्टेज देते हैं, ओवम बनते हैं। अब ओवम किससे बनते हैं? जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट सेल्स होती है उसे क्या कहते हैं? ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम। बोल के बताओ सभी, क्या कहते हैं? ऊगोनियम। तो देखो जैसे ऊगोनियम होता है ना, तो ऊगोनियम देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको डिवीजन करना सिखाया था। तो डिवीजन देखो ये मैंने बताया था क्या? देखो याद करो, 2n बराबर 46 होते हैं। कितने? 46। मतलब ये क्या होता है? ये अपने क्रोमोसोम होते हैं। तब देखो यहाँ पर अगर 2n है तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। यदि मैं कहूँ इसके अंदर ये जो सेल्स है इसके अंदर ओनली फॉर एन ही होती है सेल्स। कैसी होती? एन ही होती। तो अगर मैं एन में चेक करूँ तो कितने क्रोमोसोम होंगे? वेरी गुड, कितने? 23। 23। ये समझ में आया क्या आपके? ठीक है। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर जो सेल्स होती है वो होती है 2n। कैसी होती है? 2n होती है। कैसे? 2n। तो और जो 2n मतलब बॉडी होती है 2n, 46 क्रोमोसोम होते हैं कोई भी सेल्स है तो वो 2n होती है। लेकिन जो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेल्स होती है उसमें आती है n। कैसी? n। पहले 2n होती है, 2n से डिवाइडेड होकर के n होती है। कैसे भाई? अब n हो जाएगी तो जब मेल्स के अंदर n वाली सेल्स जब फीमेल्स की भी अंदर n वाली सेल से फ्यूज होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन। मतलब इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इधर से स्पर्म और उधर से ओम। वेरी गुड, है ना? तो दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे, तब जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब n से n मतलब 2n, मतलब कुल मिलाकर के अपन को 2n सेल्स लाना होता है, ठीक है ना? तो पहले जैसे मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव वाली जो गैमेट बन रहे हैं वो गैमेट कैसे होते हैं? n। कैसे होते हैं? और मेल फीमेल दोनों के अंदर कैसे होते हैं? n वाले, ठीक है ना? अब नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है, मतलब जो फीमेल्स के अंदर, वो स्टार्टिंग की गैमेट फॉर्मेशन की फर्स्ट वाली कौन सी होती है? ऊगोनियम। क्या कहते हैं? ऊगोनियम, ठीक है। अब ये देखो जब बच्चा यानी बेबी फीटस फीमेल यूट्रस के अंदर ही रहती है, मतलब फीटस का डेवलपमेंट होता है ना? तब जा कर के ही ये ऊगोनियम बनना हो जाते हैं। जब कब? जब बेबी जो फीमेल बेबी होती है वो यूट्रस के अंदर ही जब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बन रहा है। जैसे 9th मंथ का पीरियड होता है ना, उसमें जो 9th मंथ के अंदर पीरियड चलता रहता है तो उसके अंदर ही ये
उगोनियम है वो बन जाते हैं, पूरे बन जाते हैं उगोनियम, ठीक है ना। बहुत बहुत संख्या में बन जाते हैं, लाखों की संख्या में उगोनियम बन जाते हैं। यदि बेबी का मतलब जन्म हो गया, फीटस का जन्म हो गया, तो उसके बाद में ये उगोनियम नहीं बनते हैं। तो उगोनियम कब बनेंगे? फीटस मतलब यूटेराइन लाइफ के अंदर, जब वो गर्भाशय के अंदर है तभी उगोनियम बन जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा बस समझते जाओ ना, अभी थोड़ी देर में सब कुछ सरल लगने लगेगा सबको। हाँ, बस बोर्ड पर ध्यान रखो और कुछ नहीं, ठीक है। अब मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर सेल्स होती है, फीमेल्स के अंदर फर्स्ट जो सेल्स होती है जो गैमेट बनाने की, वो होती है उगोनियम, और होती कैसी है? 2n होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो ये सेल्स है, अब ये एक नहीं रहेगी, ये क्या करेगी? अपने संख्या को बढ़ाएगी। क्या करेगी? संख्या को बढ़ाएगी, मतलब इसकी संख्या बढ़ जाए। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था, एक तो होता है माइटोसिस। क्या होता है? और दूसरा मियोसिस या मियोटिक होता है, ठीक है ना। अब देखो माइटोसिस होता है, इसके अंदर यदि सेल्स का डिवीजन होता है, मान लो कोई ये सेल्स है और जिसके अंदर 2n है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है? इसकी संख्या को बढ़ा रही है। संख्या को बढ़ाना मतलब डिवीजन होगा, डिवीजन मतलब विभाजन होगा, विभाजन मतलब एक से दो सेल्स बन रही है, ठीक है ना। मतलब ये इधर से एक सेल्स तो इधर बन जाएगी, लेकिन 2n, और एक जो सेल्स बनेगी ये इधर, ये भी 2n रहेगी। दिख रहा है क्या आपको? बोलो। अब ये देखो, इधर समझाता हूँ और उधर वीडियो के अंदर कट जाएगा वो ना। देखो माइटोसिस जो सेल्स होगी फर्स्ट वाली कैसी होगी? 2n। अब ये विभाजन होगी, विभाजन मतलब दो सेल्स बनेगी, विभाजन का मतलब डिवीजन का मतलब दो सेल्स बनेगी, और इसके बाद में जो 2 सेल्स होगी तो उसके अंदर जो ये क्रोमोसोम 2n है ना, तो सेम टू सेम इसके अंदर भी 2n रहेंगे और इसके अंदर भी 2n होगा। तो मैं कहूँ कि इस वाली सेल्स में कौन सा डिवीजन हुआ जिसकी वजह से इसमें भी 2n क्रोमोसोम आए और उसके भी 2n क्रोमोसोम आए, तो कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस। कैसा डिवीजन? माइटोसिस। कैसा? तो मेरे को ये बताओ, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम या कहते हैं प्लोइडी जो चेंज हुई या सेम ही रही? सेम ही रही, वेरी गुड, है ना, माइटोसिस के अंदर। अब जैसे अगर ये भी सेल्स आगे विभाजन करेगी, आगे डिवीजन करेगी, तो ये भी जैसे आगे डिवीजन करेगी, तो ये भी क्या करेगी? जैसे सेम उसका प्रोसेस, वापस 2n और वापस 2n। समझ में आया क्या? बोलो। मतलब इसके अंदर मैं कहूँ कि कहीं क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं क्या? बोलो, नहीं हो रहे हैं ना। 2n से 2n दो, फिर ये वापस डिवीजन किया, विभाजन किया, कट कर दो हुई, तो दो क्रोम, ठीक है। इतना ये हो गया माइटोसिस। कौन सा? माइटोसिस। अब देखो ये जो एरो बना रखा है ना इधर होकर के, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मतलब जो उगोनियम है, ये मान लो उगोनियम को समझ लो आप, इसकी संख्या 2 बढ़ा दी, ठीक है। अब जो आगे वाली है वो भी 2 बढ़ा दी, मतलब इसके अंदर माइटोसिस 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 चल रहा है। जैसे यहाँ इसको माइटोसिस हुआ, फिर इसके अंदर फिर वापस से माइटोसिस हो जाएगा, फिर माइटोसिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? बोलो। ये मैंने कहाँ तक बताया? ओनली पर यहाँ से लेकर ये वाला प्रोसेस बताया। मतलब जो माइटोसिस किसे कहते हैं? मतलब कि अपनी संख्या में बढ़ाना, लेकिन संख्या ऐसे नहीं बढ़े कि उसके अंदर 2n से n हो जाए, ऐसे नहीं, 2n ही होंगे उसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। समझ में आया? बोलो। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो दूसरा जो डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? मियोसिस। कौन सा होता है? मियोसिस। दिख रहा है क्या अभी आपको? बोलो। ठीक है, देखो अब मियोसिस के अंदर क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं, प्लोइडी होती है, जो 2n से n हो जाती है। कैसे? 2n से n हो जाती है। अब देखो यहाँ पर देखो, है ना, ये तो अभी बस ओनली फॉर ये देखो, ये प्राइमरी उस साइट है, इसके अंदर अगर मियोसिस हुआ तो इधर देखो कैसा हुआ? n। इधर क्या हुआ? n। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम सेम रहे या फिर हाफ हो गए? हाफ हो गए, वेरी गुड। मतलब यदि ये सेल्स का अगर डिवीजन होगा,
डिवाइडेड होगी, डिवीजन होगी, विभाजन होगा, तो जो क्रोमोसोम होंगे, जो एन एन प्लॉइडी आ जाएगी, मतलब एन इसके अंदर आ जाएंगे और एस एन इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया इतना? बोलो। माइटोसिस और मियोसिस दोनों का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। बोलो। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे को ये बताओ आप कि देखो, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। माइटोसिस का मतलब समझ में आ गया? मतलब ये एरो करके ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर विभाजन हो रहा है और क्या हो रहा है, ये सेम इसकी संख्या खुद ही अपने आप में बढ़ाता जा रहा है। लेकिन ये कब हो रहा है बताओ? क्या लिखा हुआ है ये? बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले। मतलब कब है? जब बेबी का डेवलपमेंट चल रहा है, बेबी निर्माण मतलब हो रहा है किसके अंदर? यूट्रेन, यूट्रस के अंदर या यूटेराइन लाइफ के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, देखो ना, अब मैंने जो ये जस्ट अभी बताया ना, इधर ये ऐसे करके दो, फिर दो और बने, दो और बने, इससे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन। तो इसके मल्टीप्लिकेशन यानी इस पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब दो, फिर उसके दो हो गए, फिर दो हो गए, मतलब संख्या बढ़ा रहे हैं अपने ये। ठीक है, संख्या बढ़ा रहे हैं। कौन कौन? उगोनियम। कौन? उगोनियम। कब बढ़ा रहे हैं? बिफोर बर्थ। समझ में आ गया ये उगोनियम माइटोसिस अपने संख्या बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ा रहे हैं? जब बिफोर बर्थ। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ठीक है, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया आपको। तो ये एक तो हो गया, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया फर्स्ट वाला। अब देखो, अगर सेकंड की बात करें, इस फिर आ जाता है इसके अंदर ग्रोथ फेज। कौन सा? ग्रोथ। पहले ये बताओ, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, समझ में आया क्या? मल्टीप्लाई करना मतलब उसकी संख्या में बढ़ाना, जैसे यहाँ पर बढ़ रहे हैं वो हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब सेकंड पे चलो। यहाँ पे ना सेकंड होता है ग्रोथ फेज। कौन सा फेज? देखो, अब ग्रोथ फेज क्या होता है? देखो, ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, देखो ये वाल, ये समझो, ये उगोनियम है, ठीक है ना? ये उगोनियम है। अब क्या करेगा ये? जस्ट इसका डिवीजन हो गया, दो उगोनियम और बन गए। ठीक है ना? बोलो। ठीक है, दो उगोनियम बन गए। अब दो उगोनियम, देखो पहले को इसका साइटोप्लाज्म था वो काफ़ी मात्रा में था। अब जब डिवीजन हो गया, दो बराबर भागों में बटेगा, तो क्या सेम ही रहेगा कि कम हो जाएगा? दो कम हो जाएगा मतलब। तो इसको मतलब यहाँ से इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था, अब ये दो जगह डिवाइडेड हो गया, तो मतलब ये कैसे छोटी छोटी सेल्स हो गई। ठीक है ना? छोटी छोटी सेल्स हो गई। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी संख्या के अंदर पहले ग्रोथ करना पड़ेगा। कौन सा? ग्रोथ करनी पड़ेगी जी। इसकी मतलब मात्रा, क्वांटिटी में क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इसका साइटोप्लाज्म और जो भी मटेरियल इसको चाहिए होता है डिवीजन करने के लिए, ये अपनी मात्रा को बढ़ा करके फिर जा करके आगे वाला फेज चालू करेगी यहाँ से। अब देखो, बात को समझना आप, है ना? देखो, ये तो था उगोनियम, है ना? उगोनियम ने अपने डिवीजन किया, मतलब माइटोसिस किया, यहाँ पे माइटोसिस किया, अपनी संख्या में बढ़ाया। ठीक है, संख्या बढ़ाया। अब संख्या बढ़ाने के बाद में ये जो डिवीजन हुआ, इसने क्या कहा? अपने आकार में वृद्धि की। क्या की? आकार में वृद्धि की, मतलब इसको कहा ग्रोथ फेज। कैसा? ग्रोथ फेज। ठीक है ना? अब ये इस स्टेज में आ गया, ग्रोथ होकर के ये रेडी है, तैयार है डिवीजन करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये वाला, ये जो ये प्रोसेस ये मैंने बताया, ये है प्राइमरी oocyte। कौन सी है? प्राइमरी oocyte। कौन सी है? प्राइमरी oocyte। बोलो, इतना समझ में आया? बोलो। कैसे से? देखो, वापस समझना, ये उगोनियम है जो किसके अंदर? यूटेराइन लाइफ के अंदर, ओवरी के अंदर बन रहा है। और ये बच्चे के अंदर कब बन रहा है? बिफोर बर्थ।
ओवरी में, ठीक है। इस पहले इसके अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस में अब इसको मल्टीप्लिकेशन फेज का, मतलब इसकी संख्या में इसने वृद्धि की, बहुत सारी संख्या में बढ़ा लिया इसने। उसके बाद में क्या हुआ, ग्रोथ फेज आया, मतलब जो संख्या में बढ़ा वो उसके आकार में वृद्धि की, और वृद्धि करके ये प्राइमरी oocyte कहलाया। क्या कहलाया ये, प्राइमरी oocyte। क्या, प्राइमरी oocyte। इतना समझ में आ गया। अब देखो मेरी बात सुनो, ये प्राइमरी oocyte है ना, ये प्राइमरी oocyte है। अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको वो बताया था डिवीजन करना, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बताया था कि नहीं, लास्ट क्लास में बताया था आपको, न पता हो तो, है ना। तो ये क्या होता है, क्या प्रोफेज, मेटाफेज, ये क्या है, सेल साइकिल के अंदर सेल वाला टॉपिक होता है उसके अंदर, है ना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी सेल्स होती है तो डिवीजन करने से पहले, मतलब विभाजन करने से पहले, मतलब कोई भी सेल्स है वो ग्रोथ कर रही है, मतलब दो होना चाह रही है, तो उसमें उससे पहले कुछ तैयारियां होती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, ये प्रोसेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम वगैरह इधर उधर चेंज होते रहते हैं, फिर मिड प्लेट में आ जाते हैं, फिर जो अलग अलग होकर के सेल्स अलग अलग बढ़ जाती है, तो वो सेल्स वाले टॉपिक के अंदर होते हैं। तो उसी के अंदर जैसे प्रोफेज अवस्था आती है, कौन सी अवस्था आती है, प्रोफेज अवस्था। और प्रोफेज अवस्था के अंदर भी प्रोफेज फर्स्ट वाली अवस्था आती है, प्रोफेज फर्स्ट वाली अवस्था आती है। तो वहाँ पे आकर के जो ये सेल्स है ना, 2n वाली सेल्स रुक जाती है। देखो 3D में वापस समझने की कोशिश करना ना। देखो ये क्या है, ऊगोनियम, क्या है, ऊगोनियम। ऊगोनियम, अब ऊगोनियम ने क्या कहा, क्या करा, अपने संख्या में वृद्धि की। क्या करी, संख्या में। तो संख्या में वृद्धि कब करेगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो कैसा, माइटोसिस। माइटोसिस मतलब 2n से 2n ही होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके। अब क्या हुआ, अब इसको अपन को आगे भी ये जो सेल्स बनी है ना, ये मतलब प्री है, मतलब इसको तैयारी करनी पड़ेगी और डिवीजन करने के लिए, आगे वाला प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आगे सबसे लास्ट में क्या बनाना पड़ेगा अपन को, बोलो, ओवम। क्या बनाने पड़ेगा, ओवम, है ना। तो ठीक है ना, तो ओवम बनाने पड़ेगा। तो उसके लिए पहले उगोनियम ने फर्स्ट माइटोसिस किया, माइटोसिस किया के अपनी संख्या में बढ़ाया, फिर संख्या में छोटी सी जो सेल्स बनी उसने क्या किया, अपने आकार में वृद्धि की, साइटोप्लाज्म बढ़ाया, साइटोप्लाज्म बढ़ा करके अपने आकार में वृद्धि करके, और जो प्राइमरी oocyte बना, क्या बना, प्राइमरी oocyte बना। इतना समझ में आ गया कि ये, बोलो, ठीक है। अब ये कब है, ये बिफोर बर्थ है, मतलब जन्म से पहले के, इतना प्रोसेस हो गया, समझ में आया। अब देखो ये क्या है, चाइल्डहुड ओवरी इनएक्टिव, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, कैसा जन्म होता है, तो उसमें जन्म होने के बाद में जो ओवरी होती है इनएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। कैसी हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, मतलब काम करना बंद हो जाता है उसके अंदर। उससे पहले, जन्म से पहले उगोनियम का निर्माण हो रहा था, बन रहे थे, और अपने ग्रोथ फेज आकार में वृद्धि करके, और वो प्रोफेज अवस्था में आकर के अटक गए, उससे आगे आकर के उसमें विभाजन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म होने के बाद में उसके अंदर ओवरी में कुछ भी काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे ही बच्चा आएगा प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी मतलब 11 से लगभग 14 वर्ष की एज में आएगा, ठीक है। जब प्यूबर्टी एज कौन सी होती है, 11 से 14 के आसपास एवरेज होते हैं, मतलब फीमेल की जब 11 से 14 की एज होंगी, तब जा कर के आगे का ये प्रोसेस है वो चालू होगा, स्टार्ट होगा। इतना समझ में आया क्या, प्यूबर्टी एज के आगे आकर के ये प्रोसेस, ये कौन सा किसके अंदर है, ये फीटस लाइफ है, फीटल लाइफ वाली, मतलब यूटेराइन लाइफ के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही जन्म हुआ, चाइल्डहुड ओवरी इनएक्टिव रही, जैसे छोटा बच्चे से प्यूबर्टी एज में गए, कौन से प्यूबर्टी एज, मतलब 11 से 14 ईयर्स के, ठीक है। तो उस अवस्था में, सुनो इधर देखो, उस अवस्था में जा कर के फिर ये जो प्राइमरी oocyte था, कौन सा, प्राइमरी oocyte, फिर इसका आगे वाला प्रोसेस यहाँ से चालू होगा। कब, जब प्यूबर्टी अवस्था में आएंगे, ठीक है। फीमेल्स जब प्यूबर्टी अवस्था में आएगी तो जाके प्राइमरी oocyte का आगे वाला
जो पार्ट है वो चालू होगा, ठीक है। प्राइमरी उस साइड को, और ये रुका कहाँ हुआ था, प्रोपेज फर्स्ट अवस्था में रुका हुआ था। कहाँ पे, प्रोपेज फर्स्ट अवस्था में रुका हुआ था, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो 2n है, यहाँ पर भी कैसा है 2n है। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। इसको भी क्या कहते थे, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब जा करके जैसे ही प्यूबर्टी अवस्था में आया तो इसके अंदर चालू होगा मियोसिस फर्स्ट। क्या चालू होगा, मियोसिस फर्स्ट। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। अब आपको पता है यदि मियोसिस फर्स्ट होगा मतलब मियोसिस होगा तो क्या क्रोमोसोम सेम रहेंगे या हाफ हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है ना, हाफ हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो इसका डिवीजन हुआ तो इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम इधर तो n और इधर n हो गया, ठीक है। लेकिन आप क्या ये देख पा रहे हो कि इनका जो डिवीजन हुआ है यहाँ पर तो जैसे इक्वल इक्वल हो रहा है, लेकिन यहाँ करके अनइक्वल हो गया। देखिए देखो, एक तो ये इसमें अच्छी खासी बनी और एक छोटी सी सेल्स बन के रह गई। अनइक्वल डिवीजन हुआ ना, मतलब सेम नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। तो देखो जो मियोसिस फर्स्ट हुआ उसके अंदर जो डिवीजन हुआ तो फर्स्ट को जो छोटी वाली सेल्स है जो उसको क्या कहा, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहा गया, रिपीट करो एक बार, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहा गया, फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब कि जो मियोसिस फर्स्ट होगा उसके अंदर ही क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी oocyte था, क्या था, प्राइमरी oocyte। जैसे मियोसिस फर्स्ट हुआ इसके अंदर तो क्या बन गया, ये सेकेंडरी oocyte। क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte। मैं पूछूं आपको प्राइमरी oocyte के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 2n। वेरी गुड। और मैं कहूँ सेकेंडरी oocyte के अंदर n, ठीक है, इतना समझ में आ गया। वेरी गुड आपके ना। तो आगे देखो, आगे चलते जाओ ना, एक बार थोड़ा सा एक बार समझ लो ना, फिर वापस रिपीट कराऊंगा तब बिल्कुल 3D में आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा कैसा क्या चल रहा है ना। थोड़ा टिपिकल है क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है, पहले की चीज़ें कमजोर है, तो वो चीज़ अब मैं मेरे को यहाँ पर वो कवर करवानी पड़ती। ये डिवीजन वगैरह ये अगर आपके पहले से आता करता रहे आपको तो ये चीज़ समझाने में दिक्कत ना है। लेकिन क्या है, आपको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ बतानी पड़ती है मेरे को वो करके, इसलिए थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है ना। तो लेकिन चलो अभी इजी लगने लगेगा सब कुछ ना। देखो इतना समझ में आया क्या, प्राइमरी oocyte कहाँ से कैसे बना, यहाँ से ये प्राइमरी oocyte ये कब की, बिफोर बर्थ था। बिफोर बर्थ होने के बाद हम जैसे ही चाइल्डहुड बच्चे का जन्म हुआ, ओवरी कैसी हो गई, इनएक्टिव हो गई, प्यूबर्टी एज आई। प्यूबर्टी मतलब 11 से 14 वर्ष की एज हुई जब, ठीक है ना। उसके बाद में जो ये प्राइमरी oocyte पड़े हुए थे जो भी प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में थे उसमें कैसा हुआ, मियोसिस फर्स्ट चालू हुआ। मियोसिस फर्स्ट चालू होने के बाद में डिवीजन हुए, डिवीजन मतलब विभाजन होने के बाद में 2 सेल्स बनी। 2 सेल्स के बाद में एक तो हुआ फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। लेकिन इनके अंदर जो डिवीजन हुआ वो हुआ अनइक्वल। कैसा, अनइक्वल, मतलब सेम सेम नहीं है, अनइक्वल है। समझ में। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि बात यह है कि अपन को जो बच्चा जो बनेगा, बच्चा जो बनेगा, अब क्या है ये ओ मतलब थोड़े दिन में ओवम बनने वाला है ना, प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या है, जो अब बच्चा बनेगा तो वो इससे बनेगा। तो एक बच्चे को बनने के लिए उसके अंदर पूरे न्यूट्रिशन वगैरह, पूरा अच्छा खासा साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम वगैरह, मतलब सब कुछ उसके अंदर अच्छे खासे होंगे ना, तो उस बच्चे को जो जन्म होगा वो अच्छा होगा, मतलब पूरा ग्रोथ अच्छी होगी उसकी, फिटस लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसलिए ये डिवीजन तो हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब जो भी फिटस बनेगा वो इससे बनेगा, इससे ना। लेकिन ये क्यों डिवीजन करने की जरूरत थी, जब इससे इसी आगे ही सेम टू सेमी प्रोसेस रख लेते। ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन को क्रोमोसोम भी तो आधे करने थे, इसलिए ये वाला हुआ। लेकिन ये जो काम है अपने को कोई काम की नहीं है, ये पोलर बॉडी, ये कैसे डेड हो जाएगी, इसको कोई काम की नहीं होती है पोलर बॉडी, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी oocyte बन गया क्या, बोलो, ठीक है। अब क्या हो, देखो आगे वाला देखो, आगे वाला प्रोसेस क्या हुआ। जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर जैसे देखो पहली बात तो सुनो ना, जैसे सेकेंडरी oocyte हो गया, अब ये आके किस अवस्था में अटक जाएगा, ये मेटाफेज सेकंड के अंदर। अब मेटाफेज सेकंड क्या होती है, वही डिवीजन का प्रोसेस होता है। सेल्स अब वापस डिवीजन करना चाह रही है, लेकिन मेटाफेज सेकंड में आकर के
रुक गई, स्टॉप हो गई, अरेस्ट हो गई वहाँ पर जा कर के, वही आगे का प्रोसेस नहीं हो रहा। वही आगे का प्रोसेस कब होगा, जब ये आकर के ये स्पर्म इस तक पहुंच जाएगा, किस तक, ये सेकेंडरी oocyte तक, सेकेंडरी oocyte तक स्पर्म पहुंच जाएगा, तब जाकर के मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। और अगर आप जानते हो जब सेकेंडरी oocyte के पास में स्पर्म पहुंच जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। देखो ये जो है इसके अंदर ये आपको स्पर्म दिख रहा है क्या, बोलो, देखो ये स्पर्म अब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे ये जाकर के फ्यूज हो जाएगा इससे सेकेंडरी oocyte से, तो ये मियोसिस सेकंड है। कौन सा, ये मियोसिस सेकंड है। और ये कंप्लीट हो जाएगा कब, जब फर्टिलाइज हो जाएगा। जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोलो। और उसके बाद में जैसे मियोसिस सेकंड होगा तो एक पोलर बॉडी और बनेगी। कैसे, जिसे कहेंगे सेकंड पोलर बॉडी। क्या कहेंगे, सेकंड पोलर बॉडी। और जो दूसरा होगा वो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। अब देखो प्रोसेस देखो, यहाँ पर क्या था, ये एन, क्या था, एन, ये तो एन ही था ना, बोलो। अब इधर से जो एक और एन कौन था, स्पर्म था। कौन सा, स्पर्म। जब ये स्पर्म प्लस ये सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम दोनों जाकर के फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद में क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट। अब जाइगोट, अभी देखो एन और एन 2n अवस्था आ गई। अब ये 2n से जाइगोट से फिर अब फिटस बन जाएगा, मतलब बेबी का निर्माण हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ये प्रोसेस, वेरी गुड। ठीक है ना। अब देखो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ यही चीज़ फिर, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सब इजी है, बस आपको थोड़ा सा इधर ध्यान दो ना। देखो जो फीमेल्स के अंदर ओवम का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, oogenesis। सभी रिपीट करो एक साथ में, अब बोलना है आपको, अब मैंने समझा दिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, सुनाई नहीं दिया मेरे को, oogenesis। क्या, oogenesis। यदि oogoनियम अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा, माइटोसिस। मतलब माइटोसिस के अंदर अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी लाइफ है, ये बिफोर बर्थ, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ अभी तक। बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे चल रहा है, यूट्रस के अंदर, यूटेराइन लाइफ के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। फीटस वाली लाइफ है, फीटल लाइफ है, उसके अंदर ये अपने आकार में थोड़ी संख्या में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब संख्या में तो बढ़ गई, लेकिन उसके बाद में जैसे ही इसका आगे वाला प्रोसेस चलेगा, उसके लिए इसको क्या करेगा, अपने आकार में बढ़ाना पड़ेगा, आकार बढ़ाना पड़ेगा। तो उस फेज को क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte में से प्राइमरी oocyte में आकर के ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में आकर के ब्लॉकेज हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद में आगे का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो मैं कहूँ आपसे पूछूं कि बिफोर बर्थ कौन कौन से प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ, बताओ देखे मेरे को, बोलो बोलो जल्दी बोलो। पहले ठीक है, माइटोसिस मतलब अपनी संख्या में बढ़ाया, फिर प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है। प्रोपेज फर्स्ट अवस्था में आकर के अरेस्ट हो गया, मतलब रुक गया। ये कब हुआ, जब फिटस बिफोर बर्थ। वेरी गुड, ठीक है, आपके समझ में आ गया, मतलब है ना, इतना समझ में आया, है ना। अब जैसे ही अब क्या हुआ, चाइल्डहुड यानी बच्चे का क्या हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन अब बच्चे का जन्म हुआ ना, उस टाइम पे ओवरी बिल्कुल इनएक्टिव हो गई, कोई काम नहीं कर रही वो, ठीक है। उसके अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा था वो पहले चल रहा था, इनएक्टिव हो गई। अब देखो बच्चे का जन्म छोटा सा, अब वो होएगा कब तक, 11 से 14 ईयर्स, मतलब प्यूबर्टी एज तक आ जाएगा। तब तक ओवरी कैसी रहेगी, इनएक्टिव। कैसी रहेगी, इनएक्टिव, ठीक है। अब जैसे प्यूबर्टी एज आएगी तो वो जो बचपन में प्राइमरी oocyte बना हुआ था, ये वाला प्राइमरी oocyte, जो कि किस में रुका हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट में। वेरी गुड, किस में रुका हुआ था, प्रोफेज फर्स्ट। तो जैसे प्यूबर्टी
अवस्था आएगी तो वो जो प्राइमरी oocyte बना हुआ था उसमें वो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुका हुआ था, वो वहाँ से चालू होगा प्यूबर्टी एज के आने के बाद में। ठीक है, प्यूबर्टी एज आने के बाद में जैसे ये प्राइमरी oocyte है, ये अब ये देखो ये सेम ही है, ये अब ये इसमें चालू होगा मियोसिस फर्स्ट। मैं कहूँ कि प्यूबर्टी अवस्था आने के बाद में प्राइमरी oocyte में कौन सा डिवीजन होगा, तो क्या कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट। वेरी गुड, कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट। अब मेरे को ये बताओ, ये प्राइमरी oocyte है तो अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। वेरी गुड, कैसे हाफ होंगे, और 2 सेल्स बनेगी तो उसे क्या 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 कहेंगे, एक तो क्या फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकंड क्या कहेंगे सेकेंडरी oocyte, क्या कहेंगे सेकेंडरी oocyte। इतना समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी oocyte बन गया ना। अब जो सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है, जैसे यहाँ पर ये प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में आके अरेस्ट हो गया था, रुक गया था, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये भी सेकेंडरी oocyte भी क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड में जैसे डिवीजन होने लगा आगे की तरफ, तो ये क्या हुआ, मेटाफेज सेकेंड में आकर के रुक गया। ये भी कौन, सेकेंडरी oocyte, कौन सेकेंडरी oocyte, ये भी मेटाफेज सेकेंड अवस्था में आकर के। ठीक है, अब जैसे ही कौन आएगा इस पे के कांटेक्ट में, स्पर्म आएगा कांटेक्ट में, कौन आएगा, स्पर्म। तो ये जो मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जिस स्पर्म को जैसे इसके सेकेंडरी oocyte से फ्यूज हुआ तो वो प्रोसेस क्या कहलाया, फर्टिलाइज, कौन सा, फर्टिलाइज। ठीक है, अब इसके बाद में वापस एक जो मियोसिस सेकेंड हुआ उसमें 2 सेल्स बनी, उसमें एक तो सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक जाइगोट वाले, और जाइगोट से फिर क्या बनेगा आगे, फीटस बनेगा, क्या बनेगा, फीटस। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, बोलो, ठीक है, वेरी गुड, है ना। अब आगे की बात सुनो, देखो ये जो oogenesis चल रहा है ना, oogenesis, वैसे सेम टू सेम ये है फॉलिकल डेवलपमेंट प्रोसेस। कैसा है, फॉलिकल डेवलपमेंट्स, मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये प्राइमोडियल ये फॉलिकल्स है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है, ठीक है ना। अब ये जो ये बन रहे हैं ना ओवम, ये इसके अंदर जैसे ये है, ये देखो इसके अंदर ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इनके अंदर ये बन रहे हैं, जो ये बन रहे हैं। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट वाली अवस्था को क्या कहा गया, प्राइमोडियल फॉलिकल, क्या कहा गया, प्राइमोडियल। देखो फीटस लाइफ में सबको क्या कहा गया, प्राइमोडियल फॉलिकल को, क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल। अब देखो आगे देखो, जो प्राइमरी और जैसे ही प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं तो इसे कहते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल्स। वो है प्राइमोडियल फॉलिकल्स और ये कौन सी है, प्राइमरी फॉलिकल्स। कब, प्यूबर्टी एज में आने के बाद में, मतलब प्राइमरी oocyte जब बन जाता है तब क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल्स क्या होती है, जिसके अंदर एग का डेवलपमेंट होता रहता है, एग। ये फॉलिकल्स वाला और मैं बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लिंक कर लो आप, ताकि आपको एक चीज़ दिमाग में यह होना चाहिए कि oogenesis का प्रोसेस चलता रहेगा, उसके साथ में क्या चलता रहेगा, फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये क्या होते हैं, यहाँ पर इसके चारों तरफ होती है सेल्स, कौन सी, यहाँ पर सेल्स होती है। तो ये अपने चारों तरफ सेल्स का निर्माण करके और अपने आकार में थोड़ा इंक्रीमेंट करता रहता है, जिसे कहते हैं ग्रोइंग फॉलिकल्स। क्या कहेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल्स, बोलो, ग्रोइंग फॉलिकल्स। ये आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, मतलब लेकिन ये क्या करेंगे, देखो पहले प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, ये वाला, मतलब कि अगर ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है तो इसके अंदर क्या होगा, ये उगोनियम रहेगा, क्या रहेगा, उगोनियम। ये भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स, मतलब इसके अंदर प्राइमरी oocyte, क्या होंगे, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होंगे, प्राइमरी oocyte, क्या रहेंगे, प्राइमरी oocyte। वेरी गुड। अब देख ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये वाला आगे का प्रोसेस है। जैसे ही इसके अंदर एक गुहा बन जाती है, क्या बन जाती है, एक गुहा बन जाती है, गुहा मतलब केविटी बन जाती है, ठीक है ना, केविटी, जिसे कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, एंट्रम, क्या कहते हैं, एंट्रम। ठीक है, ग्रोइंग फॉलिकल यानी ये बन रहा है। और मैच्योर फॉलिकल्स मतलब ये पूर्ण रूप से मैच्योर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, पूरा डेवलप हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में ये आकार, मतलब जो ये एंट्रम वाली गुहा है, इसके साइड से ये
ब्रेक डाउन हो जाती है और ये ओवम है ये निकल करके बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन मैंने पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में, ओवरी ओव्यूलेशन कह सकते हैं, एग का रिलीज होना कहाँ से, ओवरी से। कहाँ से, ओवरी से। मतलब इस प्रोसेस में देखो पहले ओव्यूलेशन होने से पहले ये कैसे डेवलपमेंट होता हुआ आ रहा था, ऐसे ये फॉलिकल्स के अंदर डेवलपमेंट होता हुआ आ रहा था, और ये जाकर के 14 डेज पर जाकर के ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया, ओव्यूलेशन। अब देखो, अब जो ये एग तो बाहर निकल गया, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। अगर इसके पास में ये स्पर्म आ गया तो ये तो क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। अगर नहीं आया तो ये भी डिजनरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो है फॉलिकल्स, ये जो बच गई फॉलिकल्स, ठीक है ना, ये जो बच गई जो फॉलिकल्स है, इसके जैसे ये ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ब्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा बाहर से, और ब्लड आकर के क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोट। क्लोट यानी जम जाना, ठीक है ना। जब क्लोट हो जाएगा तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगी येलो लाइक, और इसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। आपको पता हो ओवरी वाली पार्ट में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस समझ में आया क्या आपके, बोलो, ये दोनों समझ में आया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, अगर यदि कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन इधर उधर कनेक्ट करके ना और आपको बताता हूँ मैं ना, थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ मतलब, ठीक है। अब बताओ कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज है कौन सी अवस्था में चलेगा, बिफोर बर्थ, ठीक है, मतलब फीटस वाली लाइफ में चलेगा, ठीक है। और ग्रोथ फेज वो भी जन्म से पहले, क्योंकि आकार में जन्म से पहले बढ़ेगा, मतलब ये फिर उसके, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर ये मीनोपोज अवस्था है, इसे क्या, इसका मतलब क्या होता है, देखो प्यूबर्टी अवस्था वो अवस्था होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू हो जाएगा मतलब ओवम का रिलीज होना, मतलब ओव्यूलेशन चालू हो जाएगा। कब, प्यूबर्टी एज में आकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी चालू हो जाएगी, और एमसी चालू हो गई मतलब कि एग का रिलीज चालू होना स्टार्ट हो गया, किससे, ओवरी से। और उससे पहले क्या प्रोसेस हो रहा है, कहाँ कैसे कैसे बन रहा है, ये अभी आपको मैंने समझाया, ठीक है। अब मेरे को अब ये बताओ आप कि अब प्यूबर्टी एज तो समझ में आ गया कि मतलब इस प्यूबर्टी एज से चालू क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, मीनोपोज। कौन से, मीनोपोज। तो मीनोपोज वो अवस्था होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है और मीनोपोज में बंद हो जाती है। तो देखो मतलब कि कोई भी फीमेल्स यदि फीटस का डेवलपमेंट, तो वो ओनली फॉर मीनोपोज अवस्था से पहले फर्टिलाइज, उस जो एग है वो मीनोपोज अवस्था से पहले फर्टिलाइज हो सकता है। यदि मीनोपोज अवस्था आ गई तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया मतलब ओव्यूलेशन बंद हो गया, मतलब एग का रिलीज होना बंद हो गया। तो फिर बोलो स्पर्म उधर से ओवम रिलीज नहीं होगा और इधर से क्या हो, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा और यूटेराइन लाइफ मतलब फिटस नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। इधर देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, इसमें तो यार टाइप हो नहीं, ठीक है। ये देखो, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, ये क्या आ रहा है ऊपर से, यूरेटर। वेरी गुड, क्या है, यूरेटर। और ये क्या है, ब्लडर। क्या है, ब्लडर। और देखो जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस जो ऐसा होता है, ये यूट्रस के ऐसे वोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है, दोनों ओवरी। वेरी गुड। और ये आगे फैलोपियन ट्यूब। वेरी गुड। और इस रीजन को क्या कहते हैं, इनफंडीपुलम। क्या कहते हैं, इनफंडीपुलम। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे क्या कहेंगे, फिब्री। क्या कहते हैं इनको, फिब्री कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फिब्री कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। और ये इतना पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ के बताओ
सर्विक्स वाला, वेरी गुड। लेकिन सर्विक्स आप देखो यहाँ से वेजाइना चालू हो जाएगा तो सर्विक्स वाला पार्ट ये रहेगा, इस ये एरिया, जैसे सर्विक्स, और इसके बाद में ये यूट्रस हो जाएगा। ये 3D टाइप में स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर से अगर निकाल के देखोगे आप तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। समझ में आया? बोलो। ठीक है, आगे देखो। ये समझ में आ गया? ये तो काफ़ी बार बता दिया मैंने आपको। ये वेजाइना वाला पार्ट, ये सर्वाइकल कैनाल और यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये लिगामेंट, ओवरी वगैरह, फंडस। ठीक है, आगे देखो। ये समझ में आया कैसे ओव्यूलेशन कैसे हुआ? देखो ये जो अभी मैंने बताया ना, वो अभी प्रोसेस वगैरह, जैसे वो जैसे ये वाला क्या बन रहा है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब oogenesis वाला प्रोसेस चालू हो रहा है। ये क्या है? ओवरी वाला पार्ट। क्या है? ओवरी। और ये 14 डेज में, मतलब जैसे मैंने साइकिल होती है, ये 14 डेज बाद में क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है कि ये अब ओव्यूलेशन होने के बाद में जस्ट अभी बताया था, ये वाली कौन सी अवस्था है? ये वेरी गुड, क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। वेरी गुड, कॉर्पस ल्यूटियम है ना। और ये क्या है? ब्लड वेसल्स। क्या है ये? ब्लड वेसल्स, जो इस ओवरी के अंदर ब्लड की सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और और ये जस्ट अभी बताया था एंट्रम वाली गुआ है, और ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स का ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है। और ये oogenesis, 14 में ओवुलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्ट्रोन। कौन सा? प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है ना, अब आगे चलो। ओवुलेशन का मतलब समझ में आ गया ना? जैसे ओवुलेशन होता है जस्ट ये एग किसके अंदर चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। अब देखो, देखो ये एरो बन गया है, यहाँ से होता हुआ ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये देखो इधर क्या है? ये ओवम, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ से ओवुलेशन हुआ और आगे। अब देखो इस ये प्रोसेस देखो। हाँ देखो, अब यहाँ से ये क्या है? वेजाइना वाला पार्ट। वेजाइना वाला पार्ट से यूट्रस। यूट्रस में यहाँ से स्पर्म आते हुए, स्पर्म को देखो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के लास्ट वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पर पूरे चारों तरफ स्पर्म दिख रहे हैं आपको? बोलो। देखो अब आगे का प्रोसेस देखो, जैसे स्पर्म आगे दिख रहा है क्या अभी? अब इसमें से एक स्पर्म है बिल्कुल अंदर एंटर कर दिया ना। जैसे एक स्पर्म के अगर ओम के अंदर एंटर कर जाएगा तो इसकी जो भारी आउटर मोस्ट ऑफ सेल्स है वो अपने आप में ऐसे कवर कर लेती है कि दूसरे स्पर्म को अंदर एंट्री नहीं मिल पाती है उसमें। लेकिन कभी कभी रेयर केस में अपवाद सिर्फ एक्सेप्शन ही अन एंटर हो जाते हैं उसमें, फिर चेंज होता है। लेकिन रियलिटी में अगर एक स्पर्म एंटर हो जाता है तो फिर उसके बाद में दूसरे स्पर्म की एंट्री नहीं मिल पाती है। क्या? तो यही तो बताया जस्ट मैंने कि जैसे अगर यदि एक स्पर्म के एंटर हो जाता है तो इसके जो ओम की सेल्स है, आउटर मोस्ट जो लेयर्स है, जो ना पेलुसिडा वाला, जो अपने आप में ऐसे चेंजमेंट करती है, जो कठोर हो जाती है बाहर की, जो अंदर की अंदर कोई भी आने से और स्पर्म एंटर नहीं करने देती है। ठीक है, समझ में आया? आगे आगे देखो नेक्स्ट प्रोसेस। अब देखो, अब इसके बाद में अब ये प्रोसेस अगर इसके अंदर हो गया तो इसे क्या कहेंगे अपन? फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये एक स्पर्म अंदर एंटर कर रहा है, फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है ना। और स्पर्म कोशिश तो कर रहे हैं फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन वो, हाँ, ये अंदर जा करके, और जिसमें इसके अंदर ये वाला पार्ट कौन कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वाला। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये ऐसा प्रोसेस, इसके चारों तरफ ऐसे सेल्स होती है ओवम के चारों तरफ, एक तरफ ऐसे एंट्री होती है, और इसे क्या कहते हैं? देखो कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। और अब देखो ये स्पर्म की एंट्री एग के अंदर, ठीक, ये एंट्री ऐसे होती है, ठीक है। और देखो ये कोरोना रेडिएटा, इसको क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। वेरी गुड। अब देखो इसका जो आधा वाला पार्ट है वो तो एंटर कर गया, जो, लेकिन इसका आधा वाला पार्ट है वो बाहर ही रह गया ऐसा, ठीक है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम वगैरह रहते हैं वो अंदर एंटर कर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि ये?
ठीक है, देखो अब देखो ये जाइगोट बन गया उसके अंदर, मतलब ये प्रोसेस अभी जो भी हुआ ना वो इस जगह पर हो गया। अब आगे जाइगोट, अब इसके बाद में 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, अब कब कितने टाइम के बाद में ये हो रही है ये देख लो, है ना। 2 सेल स्टेज एंड फिर 4 सेल स्टेज, 8, 16 एंड 32, फिर जाके वो अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट वाली। कौन सी? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाने के बाद में या इम्प्लांटेशन हो जाता है, यूट्रस के अंदर चिपक जाता है, ठीक है, अंतरोपण हो जाता है। देखो ये 4 सेल स्टेज आ गई, 8 सेल स्टेज आ गई, फिर 16 सेल स्टेज, ठीक है ना। तो अब ये कितने टाइम बाद में हो रहा है? 3 से 4 डेज के बाद में, फिर एंड 32 सेल स्टेज, ठीक है। ये अवस्था होती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं इसे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाकर के ये कहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा? देखो पूरा प्रोसेस दिख रहा है क्या? बोलो। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब ये जाकर के यूट्रस के अंदर आ गया इम्प्लांटेशन होने के लिए। अब जाकर जैसे इम्प्लांटेशन होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद में यहाँ से इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो अब इसके बाद में प्रोसेस आगे देखो, जाइगोट के आगे का कैसे प्रोसेस चलता है ये देखो। इसकी साइज बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, ओनली फॉर सेल्स का नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। साइज बिल्कुल बाहर की सेल्स सेम है। देखो जैसे मोरूला, गैस्ट्रोला, ब्लास्टूला ये अवस्था होती है, तो 16 सेल्स अवस्था को क्या कहते हैं? मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला। और जस्ट अभी 32 स्टेज वाली सेल्स को क्या कहते हैं? ब्लास्टूला, ठीक है ना, ब्लास्टोसाइट। तो इससे ब्लास्टूला, ब्लास्टोसाइट। इस अवस्था में जाकर के क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन तो जानते हो? ठीक है, वेरी गुड। ओव्यूलेशन कब होता है? हाँ अब देखो, अब ये देखो, इधर देखो, चलो ये आगे बाद में देखो। इतने सारे स्पर्म, मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक साथ में रिलीज होते हैं, सब अपनी दौड़ में लग जाते हैं कौन पहले एग को फर्टिलाइज करेगा। और उनमें से आप एक हो जो कि सबसे आगे जाके एग को फर्टिलाइज किया है, समझे? तभी जाकर के हम अपने जीवन यात्रा में हैं, ठीक है ना। तो आप अपने आप को हल्के मत समझो ना। इतने लाखों करोड़ 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, उसमें से एक स्पर्म जा करके फर्टिलाइज करता। 10 के अंदर थोड़ा सा ना, तो अभी रुको ना। देखो देखो, बात यह है, जैसे आगे जो होता है हेड वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और मिड वाला पार्ट उसे क्या कहते हैं? बोलो। नहीं, मिडल पीस होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं? एनर्जी, जिसकी वजह से पीछे वाली जो होती है, क्या पूंछ होती है ना, जो टेल होती है, तो उसको वो क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी आती है, उसकी वजह से वो जो टेल होती है वो क्या करती है? मूवमेंट करवाती है। किसको? स्पर्म को। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। और उसमें आगे एक्रोसोम होता है, क्रोमोसोम, हेड वाला पार्ट। और जो आगे हेड वाला पार्ट पीछे मिडिल पीस से नेक, नेक वाले पार्ट से जुड़ा होता है। किससे? नेक वाले पार्ट से। किससे? नेक वाले पार्ट से। अब क्रोमोसोम कितने होते हैं इसके अंदर? एन या 2n? एन, वेरी गुड। कैसे होंगे? एन, क्योंकि उधर ओवम में भी कितने होंगे? एन, तो एन एन 2n। जाइगोट कैसा होगा? 2n, 2n एन। जाइगोट क्या होता है? जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब फ्यूज होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, जैसे 2 सेल स्टेज से पहले वाली अवस्था, जो स्टार्टिंग हो गया, मतलब अब बनना, फिटस का बनना अब बनना तय है, वो वाली फर्स्ट वाली अवस्था वो क्या कहते हैं? जन। म्यूकस के अंदर फंस जाते हैं। देखो बात सुनो, जैसे
जैसे स्पर्म होते हैं, जैसे अब क्या होते हैं, वो यूट्रस के अंदर अंदर जाएंगे, ठीक है ना। अब यूट्रस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस जैसा होता है अंदर, जो सर्विक्स वाले रीजन में। तो कुछ स्पर्म जैसे जाएंगे ना, ये और ये होता है उसके अंदर जो एसिडिक सारिये ऐसे होता है ना, तो ज़्यादातर एसिडिक होते हैं, तो उसके अंदर सारिये माध्यम होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो स्पर्म में ऐसा उसका जो वातावरण है वो चेंज कर लेता है अपने आप को, मतलब। तो वो क्या, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, आधे नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में कुछ होते हैं जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर फ्लेजेला होते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं आधे। शुक्राणु को खतरनाक बाहरी सेल्स समझकर बहुत सारों को मार देते हैं। अब कुछ हजार शुक्राणु ही बाकी रह जाते हैं और ये तेजी से फलोपियन ट्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत वाले उस फलोपियन ट्यूब में जाते हैं जिसमें अंडा होता है। फलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे बालों जैसे सिंगा होते हैं। ये फंसकर रह जाते हैं। देखो ये फ्लेजिला होते हैं जो ये एग को मूवमेंट करवाते हैं केवल आगे की तरफ, इसमें आधे स्पर्म तो इसमें। अब देखो ये ओवम तक पहुंच गए, ठीक है ना। दूसरे सभी अंडे की ये तरह है होते ओवम। हैं। सबसे लास्ट लास्ट वाली लेयर क्या, कौन सी बताई थी, कोरोना रेडिएटा, कौन सा, कोरोना रेडिएटा। अब और ये इस दौड़ का विजेता है। इसके बाद अंडे में कई बदलाव होते हैं जो अंडे के बाहरी दीवार। अब देखो जैसे ये तो एंटर कर गया, उसके बाद में इसकी बाहरी जो लेयर है वो कटोर हो जाती है, फिर उसके अंदर होने, ठीक है, ये बाहर रह गया, वो अंदर गया।